आइए कुछ किस्से सुनते हैं भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के आदमी थे और उतने ही सरल उन्होंने जीवन जिया। 1980 में जब उनकी SLV-3 लॉन्च हुई थी, सक्सेसफुल लॉन्च हो गई, तो इंदिरा गांधी जी उनसे मिली और उन्हें इनवाइट किया कि आज आप सभी सांसदों से मिलिए और आपको हम इनवाइट करते हैं, डिनर साथ करेंगे। उनको और प्रोफेसर सतीश धवन जी को दोनों को साथ इनवाइट किया गया। APJ अब्दुल कलाम बहुत सिंपल आदमी थे। उन्होंने कहा यार पार्टी में जाने के लिए मैं तो चप्पल पहनता हूँ, कैसे जाऊँगा। तो उस समय उसमें एक कोट में लिखा गया है कि सतीश धवन ने कहा कि आपने सफलता का सूट पहले ही पहन रखा है, तो आपको किसी अलग विशेष कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर जाना चाहिए ऐसी पार्टीज़ में। वो जब वहाँ जाते हैं तो इंदिरा गांधी जी उनका परिचय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कराती हैं और वो जानती थी कि ये BJP के हैं और मतलब मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और जब APJ अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवा रही थी तो उन्होंने देखा कि उन्होंने हाथ ना बढ़ा के सीधे APJ अब्दुल कलाम को गले लगा लिया। तो इंदिरा गांधी ने चुटकी ली और कहा कि भाई ये मुस्लिम हैं और आपकी पार्टी तो मुस्लिमों से चिढ़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहले भारतीय हैं और बहुत विशेष और सफल वैज्ञानिक हैं, मैं इनका पूरा सम्मान करता हूँ। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की एक पॉजिटिव और एक अच्छी सोच को दर्शाता है। और जब 1996 में उनकी सरकार बनी थी, BJP केंद्र में आई थी, तो उन्होंने अपनी छवि को सुधारने के लिए भी, और वो चाहते थे कि भाई ये जो मेरे ऊपर एंटी मुस्लिम वाला लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से संपर्क किया कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आ जाइए, आप एक तो पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम हैं, मेरी भी छवि सुधर जाएगी। तो वो उस समय उन्होंने बड़ी शालीनता से मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी ना एक मिशन में लगा हुआ हूँ, रक्षा का मैं कोई विशेष काम कर रहा हूँ, रक्षा पे काम कर रहा हूँ और परमाणु वेपन पे मेरा फाइनल स्टेज पे काम चल रहा है। तो मैं अगर आपके मंत्रिमंडल पे आ गया तो मैं उस काम के प्रति न्याय नहीं कर पाऊँगा और वो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो मेरे लिए पहले देश इम्पॉर्टेंट है और देश की सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुए। 1998 में फिर पोखरण, आप जानते ही हैं, न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण हुआ, सफल रहा। और एक्चुअली में उनको न्यूक्लियर वेपन का मास्टरमाइंड इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम में इस्माइल बुद्धा एक बार न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था, भले वो असफल था बट इस एक इनिशिएटिव हो चुका था। लेकिन सक्सेसफुल परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम, उनके टाइम में APJ अब्दुल कलाम ने ही किया था। और इस सफलता के बाद वो बहुत ही सरल आदमी थे, उन्हें बस वो निकले और वापस अपने गांव चले गए और वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे संपर्क साधा और उन्हें कहा कि भाई आपको मैं राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 घंटे का समय दीजिए ताकि मैं सो सकूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप शामिल हो रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है। फिर ये घटना है 10 जून 2002 की और 18 जुलाई को उन्होंने शपथ ली थी। और उनके कई किस्से हैं राष्ट्रपति भवन से। जैसे वो आए, बहुत सरल सिंपल जीवन जीते थे, चमड़े के जूते नहीं पहनते थे, स्पोर्ट्स शू पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे सिंपल। जब उन्हें प्रोटोकॉल के लिए सूट पहनना पड़ा, वहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन का दर्जी था, वो भी राष्ट्रपति के भवन में जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि उस दर्जी ने जब उनके लिए सूट बनाया बंद गले का, तो उन्होंने कहा भाई मुझसे सांस नहीं ली जा रही, तो इसमें एक कट लगा दीजिए। तो उनके सूट में आप देखेंगे यहाँ पे एक कट ओपन रहता था, तो उसको कलाम सूट का नाम दिया गया। और जब इफ्तार आई, ईद के टाइम में इफ्तार पार्टी देनी थी, तो उनसे उन्होंने पूछा कि इफ्तार पार्टी में कितना खर्चा आता है राष्ट्रपति भवन में। तो लोगों ने बताया कि सर 2.5 से 3 लाख रुपए। तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा पैसा आप जहाँ पे अनाथ बच्चे रह रहे हैं उनके लिए सामान खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब सामान आया और उनको बताया गया कि सर अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो सरकारी पैसे से है, मैंने तो कोई योगदान नहीं किया। फिर उन्होंने 1 लाख का चेक काटा उस समय और उन्होंने कहा कि ये बात किसी को मत बताइएगा कि मैंने भी पैसा दिया है, ये मत बताइएगा।
क्योंकि कहावत है ना कि दान करिए बाएं हाथ से तो दाएं हाथ को भी ना पता चले। और आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को एक सेब भी ऐसे पकड़ाते हैं तो बाएं हाथ से कैमरा ऑन करके दिखाते हैं कि हमने दान किया। कई किस्से हैं राष्ट्रपति भवन से उनके जुड़े हुए। जो गार्ड थे वो ठंड से ठिठुर रहे थे, तो उन्होंने ही नोटिस किया कि नहीं, यहाँ पे आप हीटर लगाइए और गर्मी के लिए इनके लिए पंखे की व्यवस्था करिए। तो बहुत ही मानवता का जो एक कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे थे। एक्चुअल में ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है कि बहुत ही सरल सात्विक जीवन और सादा जीवन, और देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो वो कर गए शायद ही कोई अभी तक किया हो। और उन्हीं की वजह से हमारा देश आज इतना सुरक्षित है और ये बड़े बड़े देश हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख पा रहे हैं। अगर वो परमाणु परीक्षण सफल नहीं हुआ होता तो अमेरिका जिस तरह से ईरान पे आज अटैक कर रहा है शायद हमारी तरफ भी आंख उठाकर देखता। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है कि वो सफल परीक्षण उन्होंने किया और हमारे देश को सुरक्षित किया। तो एक छोटी सी कहानी और उनके बारे में मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। हमारे देश में ऐसे भी नेता रहे हैं, उन्हें नेता नहीं कहूँगी, एक मानवीय संत आदमी। जब वो तंजानिया गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बाई बर्थ बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो वो तंजानिया के उन बच्चों को फैमिली सहित लेके आए थे हैदराबाद में। मतलब मैनेज करके गवर्नमेंट जिस तरह से लागू करती है वो सारे नियम करके उन्हें हैदराबाद बुलाया, उनका ट्रीटमेंट कराया और उनसे मिलने भी वो हैदराबाद गए। तो आप सोचिए कि जिसका दिल इतना सॉफ्ट है, जो लोगों के बारे में इतना सोचता है, गवर्नमेंट के पैसे को वो बर्बाद नहीं करना चाहता है, उस इंसान के बारे में। और जब उनकी डेथ हुई थी ना तो घर में वो राष्ट्रपति भवन है उसमें जब लोग गए तो चंद 2-3 कपड़े, कुछ किताबें, 1-2 चप्पल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला वहाँ पे। तो ऐसे भी संत लोग बने, नेता और राष्ट्रपति बने। हमारे देश का सौभाग्य था कि वो देश के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन तो कहा ही जाता है और भारत रत्न से भी नवाजे गए। तो ये हम सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे देश को ऐसे भी राष्ट्रपति मिले।